अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे हम। इसके अंदर क्या है, आपके पास दो अमाउंट्स हैं, सॉरी एक अमाउंट है, उसको आप दो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड करते हो। जब आप दो अमाउंट्स के ऊपर इसको डिवाइड करोगे, एक में रिमाइंडर 2b है, दूसरे में b+5 है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस 7 पुट करो। दैट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब प्लस a इंटू -1 प्लस 7। इसको हमने इक्वल करना है -1 माइनस a प्लस 7। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे बाई यूजिंग कंडीशन। बाई यूजिंग कंडीशन जो हमारे पास आंसर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2b। यहाँ पे रिमाइंडर इसका 2b होना चाहिए। सेम ऐसे ही आप दोबारा से लेट करें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको 1 के अंदर पुट करते हैं तो p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 होल क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस 7, 2 का क्यूब 8 प्लस a इंटू 4 प्लस 7। ये सिंपली मेरे पास आ जाएगा 15 प्लस 4। इसको लिखने से पहले आप लिखें बाई यूजिंग कंडीशन। हम लिख सकते हैं 15 प्लस 4a, दिस इज इक्वल टू b प्लस 5। अब बेटा हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर हम इक्वेशन नंबर, इसको हम लेट कर लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्म में कि यहाँ पे ये वाली चीज फॉर्म इक्वेशन नंबर 3 हम लिख सकते हैं ये 2b को इस साइड पे ले जाए -2b, और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी दूसरी साइड पे, इसको ले जाए -6 की फॉर्म में, क्योंकि इनको ऐड करें तो +6 होगा, उधर जाके -6 हो जाएगा। और फॉर्म इक्वेशन 4 अगर हम देखें तो 5 इधर आ जाएगा, तो 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। अब हमने दो इक्वेशन जब हमारे पास इस तरह की आ जाएंगी तो यहाँ हम a के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेंगे, यहाँ हम b के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेंगे। कोफिशिएंट मीन जहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है 4 है, जिनका कुछ नहीं होता उनको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना सबसे आसान यही है। हम इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8a माइनस 2b इज इक्वल टू -20। इक्वेशन नंबर मेरे पास 5 बन गई। बाई एडिंग में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों साइन सेम हो तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब दोनों साइन अलग होंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन 3 फॉर्म 1। एक बात याद रखिएगा कि फॉर्म के बाद जो आप वर्ड यूज़ करेंगे, इक्वेशन का नंबर यूज़ करेंगे, उसको आप पहले राइट करेंगे -2b इज इक्वल टू -20, और जो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना फॉर्म से पहले जो इक्वेशन का नंबर आएगा उसको आप बाद में राइट कर लें, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा लिखी हुई अमाउंट का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे सिंपली ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास 7 ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -40। अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई हमारे पास। हम सिंपली दोनों साइड्स पे
7 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास इस काम से आ जाएगा a इज इक्वल टू -2। अब इस -2 को हम दूसरी इक्वेशन नंबर 2 या 3 में किसी में से पुट कर लें। पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। दैट्स मैंने इसको 3 के अंदर पुट किया, ये आ जाएगा a। इक्वेशन नंबर a की जगह हम पुट कर देंगे -2 b इज इक्वल टू -6। -2 को उस साइड पे ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, -6 + 2 तो -2 b इज इक्वल टू -4। -2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर लें सिंपली, हमारे पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 2। तो a मेरे पास आ गया था -2 और b आ गया मेरे पास 2, तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, उसके अंदर भी हमें यही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट p of x इज इक्वल टू x³ प्लस l x² प्लस mx प्लस 24। कहता है अगर हम इसको x प्लस 4 से डिवाइड करें, दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल, दिस इज द फैक्टर। जब फैक्टर हो या कम्प्लीटली डिविजिबल हो, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। इस फैक्टर आप 1 कह लो। अब इसके बाद हम कहते हैं कि अगर हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर हमारे पास 36 बचेगा। पुट x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली करने लगा -4 इन 1 के अंदर इसको पुट करो, p ऑफ -4 होल क्यूब प्लस l इंटू -4 स्क्वेयर प्लस m इंटू -4 प्लस 24। p ऑफ -4 -64 आ जाएगा प्लस 16l -4m प्लस 24। अब ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई है, ये फैक्टर है उसका, तो यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 होगा। हम इसको इक्वल टू 0 पुट करके इस चीज़ को यहाँ से रेज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन को फॉलो करना है, तो आपको ये चीज़ पुट करनी पड़ेगी। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 के अंदर पुट करेंगे तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 होल क्यूब प्लस l 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 36। यहाँ पे रिमाइंडर 36 होगा। हम इसको भी रेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, ये वाली और एक ये वाली। पहले इनके नंबर्स को ऐड कर लें, ये बन जाएगा 16l माइनस 4m माइनस मुझे इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये मेरे पास आ जाएगा 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करें, सिंपल करें तो ये आ जाता है 4l प्लस 2m, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 32, ये सिर्फ 4 बच जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब कहते हैं हमने इसको सॉल्व करना है, फिर वही काम कि यहाँ m के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो, या फिर आप l के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। अब इनको इक्वल करने के लिए हम चाहे इसी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 2 से 4 से करेंगे, ये वाले इक्वल 2 से करेंगे, ये वाले इक्वल। बेहतर ये हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2 से करेंगे तो ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी 4 2 8l प्लस 4m प्लस 4 2 8, दिस इक्वेशन इज 5। एडिंग, अब देखें जिनके कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उन दोनों इक्वेशंस को, जिनको हमने अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उन दोनों को जो साइन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, हम हमेशा इसको ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड 3। जब सेम होंगे, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड करेंगे तो 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 40, जबकि यहाँ पे 8l प्लस 4m इज इक्वल टू 8
ये कट हो गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 24L, ये मेरे पास आ गया 48, 24 से हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो सिंपली L मेरे पास आ गया 2, पुट L इज इक्वल टू 2 इन ये नंबर लेफ्ट को इसको मैं 4 में पुट कर लेता हूँ, तो 4 इंटू L की जगह 2 पुट कर लो, प्लस 2M इज इक्वल टू 4, पुट 2 8 प्लस 2M इज इक्वल टू 4, 8 उधर ले जाओ, 2M इज इक्वल टू -4, 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दो, M इज इक्वल टू -2, तो आपके पास दोनों चीज़ें आ गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।